हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ब्रह्मी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ विभव। वैद्युत विभव के चैप्टर से जो भी प्रश्न आने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आने वाले हैं, मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को खत्म कर दूंगा। फिजिक्स से के हर एक चैप्टर का मैं वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें जो इस बार ब्रह्मी बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहले पॉइंट ध्यान दीजिए। पहले इसमें सॉरी प्यारे बच्चों, देखिए हमें ध्यान देना है वैद्युत विभव, मतलब वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। तो चलिए देखिए वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव क्या होता है। विभवांतर में क्या होगा, डेल्टा V बराबर W अपान क्यू नॉट। एक बात ध्यान रखिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों, जैसे ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, बिंदु A, बिंदु B। यदि हम धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई लोग? कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य करने में, यही जो भाई A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, यही हमारा कहलाता है वैद्युत विभवांतर। मतलब आप एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। डेल्टा V बराबर W अपान क्यू नॉट। ठीक है, पूछा जाता है कौन सी राशि है, तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। इसका पूछा जाता है मात्रक बताइए। इसका मात्रक प्यारे बच्चों, मात्रक होता है इसका जूल। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट बोल सकते हैं, या वोल्ट। ठीक है, इसका बीमा प्यारे बच्चों, बीमा ध्यान दीजिए, इसका बीमा होगा यम यल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1 होता है। ठीक है, ये है इसका बीमा, मात्रक राशि। और इसकी परिभाषा, अब वैद्युत विभव क्या होता है? मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है प्यारे बच्चों। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये इनफाइनाइट है। आप इनफाइनाइट से क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाएंगे। इसको यदि आप यहां तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं, इस क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जो आप कार्य कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर। इसमें आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लाया जाता है, इसमें आवेश को इनफाइनाइट से लाया जाता है। ठीक है, V बराबर W अपान क्यू नॉट। उसमें डेल्टा भी है, इसमें भी है, क्योंकि अनंत का विभव 0 होता है। तो देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। इसका मात्रक राशि, बीमा, यदि ये सब चीजें पूछ रहा है तो जो इसका होगा वही इन सभी का होगा। यही विभवांतर का मात्रक राशि इसका भी होगा। क्या आप लोगों को वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव समझ में आ गया? यदि आप लोगों को हमारी बात इतना समझ में आ गई है तो आप याद करें और अपने वीडियो को, मतलब हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में शेयर करें जो इस बार ब्रह्मी बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है? समविभव पृष्ठ। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वह पृष्ठ जिस मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मार कर गिर गया। चलिए देखिए, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन सभी पृष्ठ के इसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले समविभव पृष्ठ बताइए, वह पृष्ठ
वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ की विशेषता पूछ ली जाती है, अब ध्यान रखिएगा। समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है? फर्स्ट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। भाई यहाँ का विभव और यहाँ का विभव जब सेम है तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। आगे, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। भाई आपको पता है डेल्टा V बराबर W/Q0। यदि डेल्टा V का मान 0 ही है तो भाई 0 का गुणा इसमें करेंगे तो W क्या आ जाएगा? 0 ही तो आएगा। फिर आगे, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। सही बात है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होंगी? अभिलंबवत होंगी। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ यदि 2-3 होंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो आप याद रखिएगा समविभव पृष्ठ की परिभाषा, समविभव पृष्ठ की विशेषता आपको जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि जब भी समविभव पृष्ठ पूछा जाएगा तो उसकी विशेषता के साथ पूछा जाएगा, जो आपको 2 से 3 नंबर दे सकता है। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या है? विभव प्रवणता। क्या है बच्चों? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? माइनस डेल्टा V बटे में डेल्टा x। विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लिखे, y लिखे, z लिखे, r लिखे। यदि हम यहाँ पर r लिख देते हैं, दूरी r मान लेते हैं, यहाँ पर भी इस तरह से r, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा विभव प्रवणता बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह है इसका फार्मूला। मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या होगा बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर होगा। क्या आप लोगों को विभव प्रवणता समझ में आया? ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश, क्योंकि इसमें दिशा होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आपके कानों तक पहुंच रही है? तो आप इस चीज को लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है? विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। बहुत प्यारा संबंध है, बहुत आसान संबंध है। मान लीजिए ए आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है भाई लोग, ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने 2 पॉइंट लिया, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ठीक है। 2 पॉइंट लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहां से यहां तक का दूरी जो हो उसको हम मान ले रहे हैं डेल्टा आर। क्या मान रहे हैं? डेल्टा आर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? डेल्टा आर। अब मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश इस पॉइंट पर पहुंचा है, Q0। पहले तो ये धन परीक्षण आवेश कहाँ स्थित है? वैद्युत क्षेत्र में। तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। आपको एक चीज पता होना चाहिए, यदि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पे जो बल लगता है उस बल का फार्मूला क्या है? देखिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पहले बताइए, E बराबर F/Q0। यदि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में है उस पे लगने वाला बल पूछ रहा होगा, मतलब यही बल निकालना है। तो बल का मान कितना हो जाएगा? F बराबर Q0 इंटू E, मतलब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा? यस। इस वैद्युत क्षेत्र पर, इस आवेश पर यही बल लग रहा है, वैद्युत बल। आप सोचिए इस Q0 पर जो वैद्युत बल लग रहा है किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इधर, इस तरह से। लेकिन हम आवेश को लाएंगे कहां से कहां? हम आवेश को इधर लाना चाहते हैं। जिधर आवेश जा रहा है उसके अपोजिट लाना चाहते हैं। जब आवेश जिधर जा रहा है उसके अपोजिट लाएंगे तो कोण कितना अंश बनेगा? 180 अंश। आवेश उधर जाना चाहता है, हम इधर ला रहे हैं, कोण 180 अंश बन रहा है। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित
वैद्युत क्षेत्र में स्थित Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य प्यारे बच्चों, फार्मूला कार्य का W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। F है बल, यस है डिस्टेंस, कॉस थीटा। अब बताइए W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर F का वैल्यू क्या रखेंगे? Q नॉट E गुड़े यस कितना डिस्टेंस ला रहे हैं? डेल्टा R। कास कितना रखेंगे? 180 अंश। कास 180 अंश का वैल्यू प्यारे बच्चों W बराबर Q नॉट E डेल्टा R। कास 180 अंश का वैल्यू -1, तो W बराबर हम Q नॉट को इधर भेज सकते हैं बटे में। Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा बताइए? -E डेल्टा R। एक इसका फार्मूला है विभव का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदु की बात हो रही है, इसे हम डेल्टा भी कहेंगे, विभवांतर, सॉरी इसे कहेंगे विभवांतर। -E इंटू डेल्टा R, ई निकालना होगा तो E बराबर डेल्टा V बटे में डेल्टा R माइनस लगा दीजिए। देख लीजिए यही संबंध है, यही संबंध आपसे पूछेगा। देखिए कम से कम ये 2 से 3 नंबर का आता है संबंध प्यारे बच्चों। और देखिए कितना प्यारा संबंध है, कितना आसान संबंध है। क्या आप इस चीज को कर सकते हैं? यदि आप समझ गए कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चैप्टर से 2-3 डेरिवेशन आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर एकदम आ सकता है। एकदम दिल थाम के बैठिए, हमारी बातों को बस समझते रहें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले पॉइंट में ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में क्या कर रहा है? किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमें इस सूत्र का निगमन करना है। अब ध्यान दीजिए, एक आवेश यहाँ पर है। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करेंगे। ए माइनस क्यों, ए प्लस क्यों, इनके बीच का डिस्टेंस है 2l, ठीक है? इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों? 2l। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। हम इसके मध्य बिंदु से लेते हैं अच्छी, जो भी डिस्टेंस नापेंगे अच्छी हो या निरच्छी, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेंगे। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को O मान लेते हैं, जिसका यहाँ से डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? R दूरी पर। ये अच्छी स्थिति का डिस्टेंस है, ठीक है? इस पॉइंट का नाम P है अच्छी स्थिति में। अब बताइए इस मध्य पॉइंट से इसका दूरी R है, तो इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होगी? तो इस आवेश से इसका दूरी निकालने के लिए पहले आप देख लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों l हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक l, फिर यहाँ से यहाँ तक r, टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक r प्लस l हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब बताइएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, जिसमें से हम l डिस्टेंस चले गए हैं, तो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है प्यारे बच्चों? अब बड़ा में छोटा घटा दीजिए, r माइनस l कर दीजिए, आ गया डिस्टेंस। अब क्या काम करेंगे? अब हमें विभव निकालना है। जितने आवेश होते हैं उस पॉइंट पर उतना विभव बनता है। यहाँ पर कितने आवेश हैं? 2 आवेश है, तो इस पॉइंट पर कितना विभव बनेगा प्यारे बच्चों? 2 बनेगा। बात समझ में आ? तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। V1 इसको रख देंगे या तो V2 इसको रख देंगे, जो भी रखना है, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको इस आवेश के कारण मान ले रहे हैं विभव, तो क्या हो जाएगा? V बराबर, फार्मूला क्या होता है विभव का? K माइनस क्यू बटे में दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है? R प्लस L। एक हो गया पहला विभव, दूसरा का विभव निकाल लेंगे। तो K विभव क्या है? यहाँ पर आवेश क्या है? प्लस क्यू बटे में दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है? R माइनस L। आपको दिख रहा है कॉमन क्या है? V बराबर K, क्यू कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा -1/r प्लस L प्लस 1/r माइनस L। क्या हम इसको
आगे पीछे कर सकते हैं, यस या नो? यस कर सकते हैं आगे पीछे। इस माइनस को पहले कर देंगे, प्लस को बाद में। भाई कहीं पर लिखा है -2 + 2, अरे +3, तो क्या हम +3 -2 नहीं लिख सकते? आंसर उतना ही आएगा। उसको चेंज करने का रीजन है, थोड़ा हल करना आसान हो जाएगा। तो बताए परिणामी विभव V बराबर K Q 1/r - L -1/r + L। अब बताइए क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल, भिन्न हल करना जानते हैं ना? K Q भिन्न हल कीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो R + L हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? -R - L हो जाएगा। फिर बटे में दोनों का आपस में कीजिए, R का R में गुणा करेंगे R², L का L में करेंगे तो -L²। ठीक है, ऐसे होगा। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, V बराबर K Q, अब बताइए क्या होगा? इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो R + L, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -R + L, बटे में क्या होगा? R² -L²। आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, यस या नो? आप देख रहे हैं R और R कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? V बराबर K ऊपर हो जाएगा Q, फिर क्या हो जाएगा? 2L बटे में। अब एक चीज ध्यान रखें, L² का मान लगभग 0 होता है। क्यों? क्योंकि 2L एक अल्प दूरी होती है। इस अल्प का यदि आप आधा कर देंगे और आधा करने के बाद स्क्वायर कर देंगे तो मान लगभग 0 के बराबर हो जाता है। कोई भी वैल्यू हो, यदि कम वैल्यू है और कम वैल्यू का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो उस कम वैल्यू का और मान कम आएगा। जैसे 0.2 है, 0.1 करके स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, कोई भी कम वैल्यू होता है, यदि अल्पतम वैल्यू का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाता है। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका क्या बचेगा? सिर्फ R² बच जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा? K बराबर, अरे V बराबर, सॉरी क्या होगा प्यारे बच्चों? V बराबर K Q और 2L, Q इंटू 2L को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? Q इंटू 2L को हम लोग P कहते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? K P बटे में R²। आपसे विभव का फार्मूला पूछ लेगा अच्छी स्थिति में तो आप यही ऐसे ही प्यारा सा डेरिवेशन कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है क्या आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया? यदि डेरिवेशन समझ में आ गया तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस पॉइंट पे चलते हैं। करा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए ध्यान समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है प्यारे बच्चों। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में किसको रखा गया? पहले देखे, ये वैद्युत द्विध्रुव है प्यारे बच्चों, -Q +Q, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव है। इनको वैद्युत क्षेत्र के दिशा में पहले रखा गया ऐसे, फिर इनको वैद्युत क्षेत्र के दिशा से कुछ एंगल ऐसे घुमा दिया गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा से कुछ एंगल ऐसे घुमा दिया गया है। तो जो एंगल यहाँ पर घुमाया गया है ये हमारा है थीटा। ये क्या है? थीटा। इसी को घुमाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वही हमें डेरिवेशन करना है। पहली बात तो एक बात बताएंगे आप लोगों को, यदि कोई भी आवेश, अरे कोई भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर एक बल लगता है, जिस बल का नाम है बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण। तो यही बोलेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। ठीक है, समीकरण हो गया फर्स्ट। अब एक बात बताइए, इस बल के कारण ही ये जो वैद्युत द्विध्रुव है रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इस बल के कारण, जब इस बल के कारण ये घूम रहा है तो भाई किसी चीज को घुमाने में आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो जो बल आपको दिख रहा है
ये बल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक वो नहीं ले जा सकता, धीरे धीरे ले जाएगा। भाई कोई भी काम आप एक बार में ही नहीं कर पाएंगे, आप धीरे धीरे उसको सीखते हैं। कोई भी काम धीरे धीरे सीखते हैं तभी आप कर पाते हैं, और कोई भी चीज एक ही दिन में थोड़ी कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इस बल के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को आप यहाँ से यहाँ तक जो घुमाए हैं, एक बार में नहीं घुमाए, थोड़ा थोड़ा करके घुमाए हैं। तो पहले हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा अल्प विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब कार्य ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई जब थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा होगा। कितना होगा बताएंगे? डी डब्ल्यू बराबर, भाई बल का फार्मूला क्या होता है? भाई कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बताइए बल क्या है आपका? टाउ। विस्थापन क्या है? डी थीटा। वैल्यू ला के रखे तो डी डब्ल्यू बराबर बल का मान कितना है? पी ई साइन थीटा डी थीटा। अल्प कार्य इतना हो गया, थोड़ा सा कार्य। आप थोड़ा थोड़ा कार्य, आप डी थीटा यदि आप घुमाएंगे, आप इतना ही कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ले जाने में हमें थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ रहा है। इतना हर जगह थोड़ा 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 कार्य करेंगे तब जाके आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इसका मतलब पहले आप जीरो से कंडीशन में, पहले थीटा जीरो है, फिर जीरो अंश से कितना लेकर गए हैं? थीटा। या तो इस कंडीशन को थीटा वन मान लेते हैं और इस कंडीशन को थीटा टू। तो आप थीटा वन से थीटा टू तक ले जाना चाहते हैं इस थोड़े थोड़े कार्य को, तो क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या होगा कार्य बताइए? W बराबर, घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर इंटीग्रल, इस थोड़े थोड़े कार्य को जोड़ेंगे तो डी डब्ल्यू। अब बताइए कहां से कहां जोड़ रहे हैं? थीटा वन से थीटा टू तक ले जा रहे हैं। W बराबर, भाई डी के पहले कुछ नहीं होता है, एक है तो इसका समाकलन इसके पीछे का W। अब बताइए थीटा वन से थीटा टू तक ले जा रहे हैं, डी डब्ल्यू का मान कितना है? डी डब्ल्यू का मान है पी ई साइन थीटा डी थीटा। समाकलन उसे रोकता है जो डी के पास है, जिसके पास वो होगा वो इंटीग्रल से बाहर नहीं जाएगा। डी के पास थीटा है तो इधर देखिए किसके पास थीटा है? साइन के पास, तो साइन रुक जाएगा, पीई कहाँ हो जाएगा? बाहर। साइन रुक जाएगा, पीई कहाँ हो जाएगा बच्चों? बाहर हो जाएगा। समझ में हमारी बात की नहीं? आप सभी लोगों को इतना बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इतना बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या काम करेंगे? हम पी को बाहर कर देंगे, ध्यान रखें। W बराबर, इसको बाहर कर देंगे पी को, तो पी बाहर हो गया। क्लोज, अरे इंटीग्रल थीटा वन से थीटा टू तक कौन मिलेगा आपको? पी ई, अरे सॉरी, इंटीग्रल साइन थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? पी ई, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक। अब लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? लिमिट। अब लिमिट कैसे रखना है? तो लिमिट रखने का वही प्रक्रिया, पहले ऊपर अपर लिमिट तो माइनस कॉस थीटा टू, फिर अब माइनस लगाने के बाद रखते हैं माइनस, फिर माइनस कॉस थीटा वन, ऐसे लिखेंगे। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो W बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा? W बराबर हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा वन, अरे टू, प्लस कॉस थीटा वन। हम पी W बराबर पी ई कॉस थीटा वन को पहले
और माइनस cos थीटा 2 को बाद में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले थीटा 1 पहले आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन में है, मतलब ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थी, थीटा 1 पहले 0 है, फिर थीटा 2 कितना हो गया है, थीटा हो गया है। ठीक है, तो W बराबर आप रख सकते हैं PE cos थीटा 0 अंश माइनस cos थीटा। cos 0 अंश का वैल्यू 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं W बराबर PE, क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया डेरिवेशन। आपसे पूछ लेगा कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव के को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का डेरिवेशन बताइए। तो ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 3 से 4 नंबर का डेरिवेशन आता है प्यारे बच्चों, हर साल डेरिवेशन पूछा जाता है, इस बार भी आपके बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन पूछा ही जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यदि मान लीजिए कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जब पूछ लेगा तो पूरा स्टेप ऐसे ही करेंगे सब कुछ, लास्ट में यहाँ पर इस थीटा को चेंज किया गया कार्य में वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रहेगा। यदि यही स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछ लेता है, हम वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख के फिर ऐसे लाते, पहले 90 अंश है फिर ऐसे लाते। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते थे प्यारे बच्चों, तब आप यहाँ पर 90 अंश रख सकते थे। कितना अंश, 90 अंश। जब 90 अंश रखेंगे तो cos 90 अंश का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर माइनस cos थीटा बचेगा तो P माइनस P cos थीटा हो जाता, वही कार्य इस ऊर्जा क्या हो जाएगा बराबर। मतलब इस डेरिवेशन को तैयार करेंगे तो डेरिवेशन आपका क्लियर हो जाएगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गया? यदि हमारी बात समझ में आ गया तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही प्यारा बहुत छोटा लेक्चर है। आप देखेंगे विवो का हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको दवा इस टाइम उतना ही खाना है जितना हमें फायदा करे, बहुत ज्यादा दवा खा लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।